आज हम कक्षा 12 हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित फिराक गोरखपुरी की रुबाइयाँ पाठ का अध्ययन करेंगे। मन में प्रश्न उठता है कि रुबाइयाँ क्या हैं या रुबाई किसे कहते हैं। तो हम देखते हैं कि रुबाई उर्दू और फारसी का एक छंद है, या ये कह सकते हैं कि उर्दू और फारसी के लिखने का एक ढंग है, एक शैली है, जिसकी पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति में तुक मिलाया जाता है और तीसरी पंक्ति स्वतंत्र होती है। तो अब रुबाई को समझना बड़ा आसान है, यानी उर्दू फारसी में एक प्रकार का छंद है, लिखने का एक तरीका है, उसे हम रुबाई कहते हैं। और इस लिखने के ढंग में पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति में तुकबंदी मिलाई जाती है, जबकि तीसरी पंक्ति में तुकबंदी नहीं मिलती, वह स्वतंत्र होती है। फिराक की रुबाइयाँ उनकी रचना गोले नगमा से उद्धृत है, यानी कक्षा 12 हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित रुबाइयाँ फिराक गोरखपुरी की रचना गुले नगमा से ली गई है। इन रुबाइयों में हिंदी का एक घरेलू रूप दिखता है। इन्हें पढ़ने से सूरदास के वात्सल्य वर्णन की याद आती है। जैसा कि हम जानते हैं, सूरदास वात्सल्य रस का वर्णन करने में सम्राट की उपाधि से अभिषिक्त है। और फिराक गोरखपुरी की इन रुबाइयों को पढ़ने से हमें सूरदास के वात्सल्य वर्णन की याद आ जाती है। प्रस्तुत रुबाइयों में लोका देना, घुटनियों में लेकर कपड़े पिन्हाना, गेसुओं में कंघी करना, रूपवती मुखड़ा, नर्म दमक, जिदियाया बालक और रस की पुतली, ये कुछ विलक्षण प्रयोग हैं जो एक माँ अपने बच्चे के साथ विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करते हुए, जैसे उसको कभी अपने हाथों से उछालती है, कभी घुटनों के बीच में लेकर उसको कपड़े पहनाती है, कभी उसके बालों में कंघी करती है, और अपने प्रेम और स्नेह से चमकते चेहरे से वह बच्चे से स्नेह करती है। हठी बालक और रक्षाबंधन जैसे पवित्र बंधन का वर्णन इन रुबाइयों में देखने को मिलता है। दिवाली के अवसर पर शाम होते ही पोते व सजे हुए घर सुंदर लगते हैं। चीनी के खिलौने बच्चों को खुश कर देते हैं। वह बच्चों के छोटे घर में दीपक जलाती है, जिससे बच्चों के सुंदर चेहरों पर दमक आ जाती है, अर्थात चमक आ जाती है। माँ उसे दर्पण में चांद का प्रतिबिंब दिखाती है और उसे कहती है कि दर्पण में चांद उतर आया है। रक्षाबंधन एक मीठा बंधन है। रक्षाबंधन के कच्चे धागों पर बिजली के लच्छे हैं। सावन में रक्षाबंधन आता है। सावन का जो संबंध झिनी घटा से है, घटा का जो संबंध बिजली से है, वही संबंध भाई का बहन से है। तो यहाँ पे अलग अलग अवसरों का इन रुबाइयों में वर्णन किया है। दीपावली का वर्णन करते हुए फिराक गोरखपुरी जी बताते हैं कि दिवाली के अवसर पर शाम होते ही रंग रोगन से पुते हुए और सजे हुए घर बड़े सुंदर लगते हैं, और दीपावली पर चीनी के खिलौने और खील, जिसको लावे बोलते हैं, लाई जाती है और बच्चे इनको बड़ी खुश होकर खाते हैं। बच्चों के घर में माँ दीपक जलाती है, जो कि वो मिट्टी से बनाया हुआ घरौंदा होता है। बच्चा इस बात से प्रफुल्लित होता है और बच्चे के चेहरे पर एक नई चमक आ जाती है। बच्चा जब चांद को खिलौना समझ के पाने की जिद करता है, तो माँ बच्चे के हाथ में दर्पण देकर कहती है कि देख, दर्पण में चांद उतर आया है। और रक्षाबंधन
जो कि सावन के महीने में आता है और सावन में घटाएं आसमान में छाई होती हैं, अतः सावन का जो संबंध झीनी घटाओं से है, बादलों से है, और बादलों का जो संबंध बिजली से है, वही संबंध भाई और बहन का है। प्रस्तुत रुबाई में फिराक गोरखपुरी माँ और उसकी संतान के मध्य जो ममतामयी संबंध है, प्रेम और स्नेह का संबंध है, उसका वर्णन करते हुए कहते हैं, आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, रह रह के हवा में जो लोका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। तो यहाँ चांद का टुकड़ा शब्दों का प्रयोग हुआ, जिसका अर्थ है बहुत प्यारा। माँ अक्सर अपने संतान को, अपने बच्चे को चांद का टुकड़ा कहकर अपना प्यार जताती है। गोद भरी बच्चे की माँ, चूँकि वह एक संतान की माँ है, अतः यहाँ गोद भरी शब्द का प्रयोग फिराक गोरखपुरी जी ने किया है। लोका देना यानी उछाल उछाल कर प्यार करना। तो यहाँ हम देखते हैं कि फिराक गोरखपुरी जी माँ और बच्चे के मध्य जो संबंध है उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी। यानी एक बच्चे की माँ अपने चांद के टुकड़े अर्थात अपने बहुत प्यारे बच्चे को आंगन में लेकर खड़ी है और वह उसे हाथों पर झुला रही है और झुलाते हुए अपना प्यार उसके प्रति जता रही है। रह रह के हवा में जो लोका देती है, और वह माँ अपने बच्चे को प्यार करते हुए रुक रुक कर उसे उछाल उछाल कर प्रेम कर रही है। वह अपने हाथों से उसको कभी उछाल देती है तो कभी रुक जाती है, और इस तरह से अपना प्रेम, अपना स्नेह उस बच्चे के प्रति अभिव्यक्त कर रही है। गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। जब माँ अपने बच्चे को हवा में उछाल उछाल कर प्रेम कर रही है तो बच्चा इस प्रकार की क्रियाओं से बड़ा आनंदित होता है और माँ के प्रेम को पाकर वह खिलखिलाते हुए हंसने लगता है, और उसकी हंसी की गूंज वातावरण में फैल जाती है, वह गूंजने लगती है। व्याख्या अगर इसकी पुनः देखें तो यहाँ पर एक माता और उसके नन्हे बच्चे के प्रेम और खेल के आनंद का चित्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें एक माँ चांद के टुकड़े अर्थात अपने बेटे को अपने घर के आंगन में लिए खड़ी है। वह अपने चांद के टुकड़े अर्थात बच्चे को अपने हाथों पर झुलाने लगती है। बीच बीच में जब माँ अपने बच्चे को हवा में उछालती है तब बच्चा प्रसन्न हो उठता है तथा बच्चे की खिलखिलाहट भरी हंसी वातावरण में गूंजने लगती है। काव्य सौंदर्य की यदि हम बात करें तो माँ द्वारा बच्चे को झुलाना, बच्चे का हंसना आदि स्वाभाविक क्रियाएं हैं। वात्सल्य रस का वर्णन है। दृश्य बिंब का प्रयोग हुआ है, जैसे आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, गोद भरी, हाथों पे झुलाती, हवा में जो लोका देती है। अंतिम पंक्ति गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी में श्रव्य बिंब है। चांद के टुकड़े मुहावरे का सुंदर प्रयोग हुआ है। रह रह में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। लोका देना देशज भाषा का प्रयोग है और उर्दू हिंदी मिश्रित शब्दावली का प्रयोग हुआ है। प्रस्तुत रुबाई में फिराक गोरखपुरी कहते हैं, नहला के छल के निर्मल जल से उलझे हुए केसुओं में कंघी करके किसे प्यार से देखता है बच्चा मुँह को, जब घुटनियों में लेके है पिन्हाती कपड़े। तो यहाँ एक माँ अपने बच्चे को नहलाकर उसके बालों में कंघी करती है
और उसे कैसे कपड़े पहनाती है, इसका वर्णन किया गया है। यहाँ कठिन शब्द आए, छलके यानी छलकता हुआ या हिलता ढुलता हुआ पानी, निर्मल, स्वच्छ, एकदम साफ, गेसुओं यानी कि बालों, घुटनियों, घुटनों, पिनहाती, पहनाती। तो नहला के छलके निर्मल जल से, यानी माँ अपने बच्चे को छलकते हुए स्वच्छ जल से नहलाकर उसके उलझे हुए केसुओं में कंघी करके बच्चे के नहाने के उपरांत जो उलझे हुए बाल हैं उन उलझे हुए बालों में कंघी करती है, और कंघी करने के पश्चात जब उस बच्चे को किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को, जब घुटनियों में लेके है पिन्हाती कपड़े, यानी बच्चे को छलकते हुए एकदम स्वच्छ जल से नहलाया गया। उसके बाद नहाने के उपरांत जो बाल उलझ गए उन उलझे हुए बालों को कंघी करती है, और जब माँ अपने बच्चे को दोनों घुटनों के बीच में लेकर उसको कपड़े पहनाती है तो बच्चा अपनी माँ के मुख को बड़े प्यार से निहारता है। तो यहाँ शायर कहता है कि माँ अपने बच्चे को छलकते स्वच्छ जल से नहलाती है। नहलाने के बाद बच्चे के उलझे हुए बालों में माँ कंघी करके जब अपने घुटनों के बीच में लेकर उसे कपड़े पहनाती है तो बच्चा अपनी माँ के मुख को प्यार से निहारता है। काव्य सौंदर्य माँ के स्नेह का स्वाभाविक वर्णन किया गया है। वात्सल्य रस की सहज अभिव्यक्ति है। जहाँ भी माता पिता और उनके संतान का संबंध दिखाया जाता है या अपनी संतान के प्रति, छोटे बच्चों के प्रति प्रेम और स्नेह का वर्णन होता है, वहाँ वात्सल्य रस होता है। यहाँ पर माँ अपने बच्चे के प्रति उसको नहलाना, तैयार करना, कपड़े पहनाना और बच्चे का प्यार से देखना, इस प्रकार की क्रियाओं के कारण यहाँ वात्सल्य रस है। छलके में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार और कंघी करके में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। जब घुटनियों में लेके है पिन्हाती कपड़े में लोक भाषा का प्रयोग है, यानी कि ग्रामीण देश क्षेत्रों का प्रयोग हुआ है। उर्दू हिंदी भाषा का मिश्रित रूप है। दृश्य बिंब का सुंदर प्रयोग हुआ है और रुबाई छंद है। प्रस्तुत रुबाई में फिराक गोरखपुरी दिवाली के त्योहार का वर्णन करते हुए कहते हैं, दिवाली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक, बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। यहाँ शब्दार्थ यदि देखें तो लावे शब्द का अर्थ है भुने हुए धान या ज्वार के दाने, जिसे खेल भी कहा जाता है और चित्र में इसे दिखाया गया है। नर्म का अर्थ है कोमल, दमक का अर्थ है चमक और घरौंदे का अर्थ है मिट्टी के घर। प्राय बच्चे खेल खेल में मिट्टी से अपना एक छोटा घर बनाते हैं जिससे वो खेलते हैं, उसे घरौंदा कहते हैं। यहाँ चित्र में चीनी के खिलौने और लावे दिखाए गए हैं। प्रस्तुत रुबाई की दूसरी पंक्ति चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, इस पंक्ति के संदर्भ में यह बताना जरूरी है कि प्रस्तुत पाठ के पाठ परिचय में, पाठ्य पुस्तक में दिए गए पाठ परिचय में चीनी के खिलौने के लिए चीनी मिट्टी से बने खिलौने की बात कही गई है, जो कि सही नहीं है। कारण यह है कि प्रस्तुत रुबाई में फिराक गोरखपुरी ने दिवाली के त्योहार की बात की है। दिवाली के त्योहार पर मध्य भारत के कई राज्यों में चीनी यानी सुगर से बने हुए खिलौने, जिसको खिलारे भी कहते हैं, और चित्र में दिखाया गया है ये चीनी से बने हुए हैं। ये केवल सफ़ेद रंग के नहीं अपितु कई रंगों के बनाए जाते हैं, कई आकार प्रकार के बनाए जाते हैं। यहाँ तक कि बच्चे के खिलौने की भांति, जैसा कि चित्र में दिखाए हैं, उस भांति भी ये बनाए जाते हैं। और चीनी के खिलौने और लावे, जिसे हम खेल भी कहते हैं, इन दोनों को मध्य भारत के कई राज्यों में
दिवाली के त्यौहार पर लाया जाता है और लाकर इनको लक्ष्मी और गणेश जी के पूजन में भी रखा जाता है। और पूजन के बाद परिवार के सभी सदस्य इसे बड़े चाव से खाते हैं, बड़ी श्रद्धा से खाते हैं। साथ ही चूँकि ये चीनी से बने हैं, मीठे होते हैं, अतः बच्चों को बहुत प्रिय होते हैं। बच्चे इसे बड़े चाव से खाते हैं। तो यहाँ चीनी के खिलौने का अर्थ चीनी मिट्टी से बने खिलौने नहीं है, अपितु चीनी यानी शुगर से बने हुए खिलौने या खिलारे हैं। और लावे का अर्थ धान, जो कि भुना हुआ धान होता है और उसे भी खाने के काम में लिया जाता है, उसी का अर्थ लिया जाना चाहिए। अब प्रस्तुत रुबाई का अर्थ हम देखते हैं। दिवाली की शाम, घर पुते और सजे। फिराक गोरखपुरी जी कहते हैं कि दिवाली के त्यौहार की शाम है, यानी दिवाली का दिन है, और उस शाम को सबके घर रंग रोगन से पुते हुए हैं और उन घरों को सजाया गया है। घरों में चीनी से बने हुए खिलौने और जगमग करते हुए लावे अर्थात खील घरों में लाई जाती है। वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। और एक सुंदर माता, यह रूपवती शब्द सुंदर माँ के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो कहने वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक, अर्थात एक सुंदर माता जिसके मुख पर कोमलता और स्नेह के कारण एक चमक है। वह माता जिस तरह से अपने घर में दिए जलाती है दिवाली पर, वैसे ही अपने बच्चे के द्वारा बनाए गए मिट्टी के घर यानी घरौंदे में एक दिया जलाती है, जिसे देखकर बच्चा बड़ा प्रसन्न होता है, आनंदित होता है, और बच्चे की खुशी के लिए ही माँ ऐसा करती है। काव्य सौंदर्य यदि हम देखें तो घर में दिवाली के अवसर पर हुई रौनक का स्वाभाविक चित्रण है। माँ की ममता का सुंदर वर्णन हुआ है, सुंदर चित्रण हुआ है। दृश्य बिंब का प्रयोग है, जैसे रंग रोगन से पुते और सजे घर, चीनी के खिलौने, जगमगाते लावे, रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक घरौंदे में जलाती है दिए। रूपवती मुखड़ा व नर्म दमक विलक्षण प्रयोग है। रुबाई छंद का प्रयोग हुआ है तथा भाषा का मिश्रित रूप है। प्रस्तुत रुबाई में फिराक गोरखपुरी ने एक बालक की जिद, उसके मचलने और उसके रूठने का वर्णन है। तो उस बच्चे की जिद को पूरा करने या इसका उपाय ढूंढने के रूप में माँ क्या कदम उठाती है, उसका बड़ा ही सुंदर और प्रभावी वर्णन किया है। फिराक गोरखपुरी इस दृश्य का वर्णन करते हुए कहते हैं, आंगन में ठुनक रहा है, जिद आया है, बालक तो है ही, चांद पे ललचाया है। दर्पण उसे देके कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया है। यहाँ कठिन शब्द आए, ठुनक रहा यानी मचल रहा, जिद आया जिद लगाए हुए यानी हट किए हुए, हाय है ही, आईना दर्पण। तो आंगन में ठुनक रहा है, जिद आया है। बालक की जिद का और उसके मचलने का वर्णन करते हुए फिराक गोरखपुरी कहते हैं कि एक बालक आंगन में मचलते हुए यह जिद लगाए हुए है कि बालक तो है ही, चांद पे ललचाया है, अर्थात वह बालक तो है ही, इसलिए आज वह चांद पर ललचाया है। वह चांद को पाने की लालसा किए हुए है, चांद को खिलौना समझकर उस चांद को पाने की जिद करके बैठा है और वह मचल रहा है, रूठ रहा है। लेकिन अपने बच्चे को चांद के लिए जिद करते हुए देखकर
माँ क्या उपाय ढूंढती है, देखिए। दर्पण उसे देके कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया है। माँ उस जिद किए हुए बच्चे को, जो कि चांद को पाने की लालसा रखे हुए है, उस बच्चे को दर्पण देती है और दर्पण देके उसे कहती है कि देख बेटा, दर्पण में चांद उतर आया है। यानी दर्पण में अपने ही बच्चे के मुख को वह अपने बच्चे को दिखाती है और कहीं ना कहीं यह अपने बच्चे को वह चांद कह रही है। और बच्चा दर्पण में अपने ही मुख को देखकर और माँ द्वारा चांद कहे जाने पर वह जिद छोड़ देता है। व्याख्या पुनः देखेंगे। यहाँ रूठे हुए बच्चे का बिंब है, जिसमें बच्चे की जिद और ठुनक का वर्णन है। बच्चे की जिद में आग्रह है, प्रेम है और अपनी इच्छा पूरी कराने का दबाव भी है। छोटा बच्चा आंगन में मचल रहा है। वह जिद लगाए हुए है कि उसे आकाश का चांद चाहिए। उसका मन उस चांद पर ललचा गया है। इसके उपाय में माँ उसे दर्पण में चांद दिखाते हुए कहती है कि देख बेटा, दर्पण में चांद उतर आया है। इस तरह वह बच्चे की जिद पूरी करती है। काव्य सौंदर्य बच्चे की जिद तथा माँ द्वारा उसके समाधान का स्वाभाविक वर्णन हुआ है। जिदियाया और हई शब्द के प्रयोग से कोमलता में वृद्धि हुई है। वात्सल्य रस की उपस्थिति है। चित्रात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। आईने में चांद उतर आया सुंदर कल्पना है। ठुनक शब्द में बच्चे के बाल मनोविज्ञान का सहज वर्णन है। उर्दू हिंदी मिश्रित भाषा का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर दर्पण में माँ अपने ही बच्चे के मुख को दिखाकर उसे भी चांद कह सकती है, जैसा कि पाठ्य पुस्तक के चित्र में दिखाया है, और दर्पण में चांद को दिखाकर भी बच्चे को बहला सकती है कि देख, जो आसमान में चांद है वह तेरे दर्पण में भी उतर आया है। तो एक तरह से दर्पण में चांद को दिखाकर वह बच्चे की जिद को पूरा करती है। प्रस्तुत रुबाई में फिराक गोरखपुरी रक्षाबंधन जैसे पवित्र त्योहार का वर्णन करते हुए कहते हैं, रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली छाई है घटा, गगन की हल्की हल्की बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के है भांदती चमकती राखी। यहाँ रस की पुतली, जिसका अर्थ है आनंद की सौगात या मीठा बंधन, जो कि भाई और बहन के पवित्र बंधन के संदर्भ में प्रयोग में लिया गया है। घटा का अर्थ है बादल, गगन का अर्थ है आकाश और लच्छे का अर्थ है धागे, जो कि राखी के धागों के संदर्भ में प्रयोग में लिया गया है। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली। फिराक गोरखपुरी जी कहते हैं कि रक्षाबंधन के त्योहार के दिन की जो सुबह है वह सुबह ही एक आनंद की सौगात लेकर आती है, एक मीठे बंधन की स्मृति लेकर आती है। छाई है घटा गगन की हल्की हल्की। चूंकि रक्षाबंधन का त्योहार सावन में आता है और सावन में गगन में यानी आकाश में हल्की हल्की घटाएं यानी बादल छाए हुए होते हैं, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, और उन बादलों में जिस तरह से बिजली चमकती है वैसे ही बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के है भांदती चमकती राखी। यानी जब एक बहन अपने भाई की कलाई पर चमकती हुई राखी बांधती है और उस राखी के लच्छे यानी कि धागे ऐसे चमक रहे हैं जैसे बादलों में बिजली चमकती है। शायर कहता है कि भाद्र माह में आने वाले रक्षाबंधन के त्यौहार पर सवेरे से ही आनंद और मिठास का वातावरण बन गया है। यह दिन पवित्र बंधन का दिन है। सावन का महीना
होने से आकाश में बादलों की हल्की हल्की घटाएं छाई हुई हैं। बहन जब अपने भाई की कलाई पर चमकती हुई राखी बांधती है तो राखी के लच्छे बादलों में चमक रही बिजली की तरह चमकते हैं। काव्य सौंदर्य रक्षाबंधन के त्यौहार का प्रभावी चित्रण किया है। उर्दू हिंदी मिश्रित भाषा का प्रयोग है। हल्की हल्की में पुनरुक्ति प्रकाश तथा बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे में उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। दृश्य बिंब छाई है घटा, भाई के हैं बांधती चमकती राखी। रुबाई छंद का प्रयोग प्रस्तुत रुबाई में हुआ है। धन्यवाद।